तो ऐसी हमारी नाज़रीन को क्या ऐसी हिंट देने जा रहे हैं कि उस ड्रामे में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है? जैसे एक मेरे पास तुमों में हुमायूं सईद साहब हार्ट अटैक हो गया था। इस रिएक्शन क्या, लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, खासतौर पे फैमिलीज। एक फिल्म रिपीट हो रही है, क्यों डायरेक्टर डर रहे हैं, नई फिल्में नहीं आ रही और जो आ रही थी उसको भी डिले कर दिया गया। इसमें आपकी इसमें कारोबार में कितना मुतासर हुआ है? बॉस मुतासिर नहीं हुआ, खत्म हो गया है। अच्छा, मैं अगर कहूँ ना मुतासिर, आपने वर्ड्स यूज किए, मुतासिर तो मुतासिर नहीं हुआ। सरमा इंडस्ट्री का बिजनेस बिल्कुल जीरो हो गया, जीरो हो गया। कुछ प्रोड्यूसर और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनसे मैं हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि आप हमारे जो बच्चों को, आप हमारी नई नस्ल को आप उस तरफ ना लेके जाएं। व्हाट इज दिस, ये क्या है, क्या सोच, क्या तुम लोग की सोच को क्या हो गया है? पढ़े लिखे लोग हो यार, थोड़ा सा उससे निकलो। 819 की मेरी कैपेसिटी है इस जास को, मतलब मैं तो इसको शिप कहूँगा ना, इसको चलाने के लिए अच्छी मूवियों की ज़रूरत है। इसके अलावा यहाँ पर जो कैंटीन भी बहुत ज़्यादा लो रेंज, बहुत सूटेबल है। 250-300 रुपए के पॉपकॉर्न होते हैं यहाँ पर आपको। 60 रुपीज़ आपको पॉपकॉर्न है, 50 रुपीज़ आपको ड्रिंक्स मिल रही है। यहाँ पर टिकट भी 200 रुपए की टिकट, आप 200 रुपए दें सिनेमा में आ जाए, 400 रुपए दें। टॉप ऑफ द लिस्ट जो अमेरिकन प्रोजेक्टर है मेरे पास लगा हुआ है, पर स्क्रीन लगी हुई है, 36 लाख रुपए की स्क्रीन लगी हुई है। तो ये इन पब्लिक के लिए। जी तो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं कैप्री सिनेमा में। ये सिनेमा दूसरों से मुख्तलिफ इसलिए क्योंकि इस सिनेमा को एक तारीख हो गई है, 50 साल हो गए सिनेमा को। और इसके अलावा भी दीगर सिनेमाएं जो पुराने लेकिन उन्होंने अपने आप को मेंटेन नहीं कर सके, जैसे कि बम्बिनो सिनेमा, वहाँ पर फिल्में भी आजकल रिलीज़ नहीं हो पा रही। तो ये कैप्री सिनेमा एक तारीख है, इसकी भी कहें कि हमारे जो बुजुर्ग होते थे वो यहाँ पर फिल्में देखते थे, लेकिन अजीज़ साहब ने और इनकी मैनेजमेंट ने इसको मेंटेन रखा हुआ है। और इसकी जो इंतज़ामिया के जो भी मामला हैं उनका भी हमने यहाँ पर सर्वे किया है। बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पर वर्क हो रहा है। सर आप बताएं, इस सिनेमा को आप इतनी सालों से लेते हुए चलते हुए आ रहे हैं और उसको आपने किस तरह मेंटेन किया? देखिए जी, सबसे पहले तो आप लोग का थैंक यू वेरी मच कि आप तशरीफ़ लाए, अपने कीमती वक्त में से आपने टाइम निकाला। मेंटेनेंस करने के हवाले से जैसे आपने बात की, आप बाहर से होते हुए मेरे कमरे में पहुँचे हैं। एक्चुअली मैं आपको बताऊँ, ये मेरे बॉसेस का पैशन है, शौक़ है इन लोगों का। ये कंस्ट्रक्शन इन्होंने अपने हाथ से कराई हुई है। ये मेरी टेबल पे जो शीशा आपको नज़र आ रहा है, ये इन्होंने इसके लिए मंगवाए थे बेल्जियम से, कोई 50 साल पहले, क्योंकि इनको शौक़ था। बम्बिनो सिनेमा कि आपने जिक्र किया, वो भी इनके हाथ का बना हुआ है, डबल गैलरी सिनेमा, उसकी भी कंस्ट्रक्शन मेरे बॉसेस की हाथ की हुई है। अगर आपका कैमरामैन दिखाना चाहे तो ये मेरे बॉसेस के पेरेंट्स की तस्वीरें हैं, जो तीनों भाई थे। और ये यहीं पे कैप्री सिनेमा में 45 साल एक कमरे में बैठे। 45 साल, 45 ईयर्स, मतलब बहुत बड़ी उम्र होती है, हमारी एज नहीं है, आपकी एज नहीं है। वो एक कमरे में बैठे हैं, तो ये उनका शौक़ है। दूसरा सफाई, मतलब सफाई पे अगर आप बात की जाए तो मैं पिछले कोई 12-13 साल से यहाँ कैप्री में एज ए जनरल मैनेजर बैठा हुआ हूँ। सफाई पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। पाकिस्तान का सबसे पहला मल्टीप्लेक्स सिनेमा ओपन करने वाला भी मैं ही हूँ। आपने देखा होगा विलेज रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने सिनीप्लेक्स के नाम से हमने सिनेमास बनाए थे, 5 सिनेमास। मैं 12-13 साल मैंने वहाँ पे एज ए मैनेजर मैंने वर्क किया। उसके बाद फिर नसीब की बात है, यहाँ आसिफ भाई से मुलाकात हुई। हमने नाम इसलिए लिया क्योंकि वहाँ पर आजकल आप देखा होगा जुम्मे वाले दिन वहाँ बिरयानी वगैरह फरोख्त होती है सिनेमास के अंदर। एग्जैक्टली। अब आप देखें, वो एक सिनेमा की तारीख है, उसकी भी एक अलग ही कोई डॉक्यूमेंट्री है, लेकिन इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी होता है। ये हमारी पुरानी एक यादें होती हैं। तो सर सबसे पहले दूसरी बात, आप हमें ये बताएं कि आपने माशाल्लाह सिनेमास, एक फिल्म रिपीट हो रही है, क्यों डायरेक्टर डर रहे हैं, नई फिल्में नहीं आ रही और जो आ रही थी उसको भी डिले कर दिया गया है। जी। सिनेमास में उस तरह की मतलब फिल्में पाकिस्तानी आ नहीं रही। एक तो इंडियन तो आपकी बैंड है जी, पाकिस्तानी फिल्में आ नहीं सक रही, लोग देखें कि फिल्में देख देख के बंदा परेशान होता है। आपके बिजनेस में, आपकी इसमें कारोबार में कितना मुतासर हुआ है? बॉस मुतासर नहीं हुआ, ख़त्म हो गया है। अच्छा, मैं अगर कहूँ ना मुतासर, आपने वर्ड्स यूज़ किया मुतासर का, तो मुतासर ही नहीं हुआ। सिनेमा इंडस्ट्री का बिजनेस बिल्कुल ज़ीरो हो गया है। अभी आपने देखा अगर रिसेंटली लास्ट 3 वीक्स अगो जो आपने देखा स्पाइडरमैन रिलीज़ हुई, उससे कुछ लोगों ने आना स्टार्ट किया। और इस मूवी ने ये साबित किया कि अगर डायरेक्टर प्रोड्यूसर अच्छी मूवीज़ बनाएंगे तो लोग डेफिनेटली घरों से बाहर आएंगे। अब देखिए ना, एक बॉलीवुड की मूवी है, एक अच्छी मूवी है, अभी तक 3rd वीक है। और मैं आज आप बैठे हुए हैं मेरे ऑफिस में सैटरडे, आज ही मैं प्लान कर रहा था कि मैं दोबारा उसको शो दूँ स्पाइडरमैन को,
क्योंकि अच्छा। उसकी अभी तक डिमांड आ रही है। बाकी जो मेरे पास 2 मूवियाँ हैं, एक तो सबसे जो इशू आता है वो ये है कि इंग्लिश वर्जन है, तो इंग्लिश वर्जन को देखने के लिए हालांकि एक ज़माना था, कैप्री तो आपको पता ही है कि इंग्लिश मूवीज़ के वजह से मशहूर था, बट अभी वो कंटेंट चेंज हो गया टोटली। अक्सरियत अभी अक्सरियत नहीं है। अब 5% अगर आप कह लें तो वो इंग्लिश वर्जन देखना चाहते हैं, 95% जो है ना वो उर्दू वर्जन देखना चाहते आपको हैं। अक्सरियत को मैंने रहा। अच्छा, Exactly. दूसरी सर ये बताएं कि अब ड्रामे वगैरह भी सिनेमाज में आ रहे हैं। Yes. और ड्रामे इंडस्ट्री बहुत ज़बरदस्त जा रही है, फिल्म से ज़्यादा अच्छी ड्रामा इंडस्ट्री जा रही है पाकिस्तान की। और ड्रामे भी अब आ रहे हैं। 28 तारीख को आपका एक पाकिस्तान का मकबूल तरीन ड्रामा जो आजकल वायरल चल रहा है, वो आपके जी सिनेमाज में बिल्कुल होगा? बिल्कुल, मैं लगाऊंगा, मेरे पास उसकी अपडेट आ चुकी है। हम टीवी का ड्रामा है और वो हम यहाँ प्लान कर रहे हैं इंशाल्लाह। तो इससे पहले भी लगाते रहे, जैसे आपको पता होगा कि मेरे पास तुम हो, हुमायूं सईद का मेरे एक पास सीरियल तो था। आपका क्या मतलब मेरे feedback पास 2 शो मैंने चलाए थे, मेरे पास 819 की कैपेसिटी है और मेरे पास गुंजाइश नहीं थी, जगह नहीं थी मेरे पास। अच्छा। इतनी पब्लिक आई, उसकी वजह देखिए, बेसिक मेन वजह क्या है, डायरेक्टर की सोच, प्रोड्यूसर की सोच। आजकल भी नो डाउट कि बहुत अच्छे डायरेक्टर प्रोड्यूसर हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, ख़ासतौर पे मैं कराची की बात कर रहा हूँ। अब वो लाहौर वाला सिलसिला नहीं चलेगा। अब जितनी भी हैं, चाहे आप ड्रामे ले लें या फिल्म ले लें, हमारे कराची के जो प्रोड्यूसर हैं, डायरेक्टर हैं, यंगस्टर हैं, वो आगे फ्रंट पे आए हैं, उन्होंने संभाला हुआ है। तो मैं आपके चैनल के तवस्सुल से कुछ प्रोड्यूसर और कुछ डायरेक्टर्स ऐसे हैं कि उनसे मैं हाथ जोड़ के ये कहूँगा कि आप हमारे जो बच्चों को, आप हमारी नई नस्ल को आप उस तरफ ना लेके जाएं। पहले ज़माने में देखें क्या होता था कि माँ बाप बहन बेटियाँ सारी एक ही कमरे में बैठ के ड्रामा देखती थी। अब अगर पेरेंट्स, मैं अगर बैठा हुआ हूँ और मेरे कोई फैमिली का मेंबर आ जाए तो मैं वो मुनासिब नहीं समझता हूँ कि मैं वो ड्रामा उनके सामने देख पाऊँ। बहू ससुर की आशिक है, मतलब व्हाट इज़ दिस, ये क्या है, क्या सोच, क्या तुम लोग की सोच को क्या हो गया है? पढ़े लिखे लोग हो यार, थोड़ा सा उससे निकलो। अपना जो आपने एक गोडियाट जो ग्रोप बनाया हुआ उससे बाहर निकल के आओ। दुनिया कहाँ पहुँच गई है, आप अभी तक बहू को ससुर का इश्क ही लड़ा रहे हो। तो खुदारा यार, थोड़ा सा मैं आपके चैनल के तवस्सुल से रिक्वेस्ट करूँगा कि प्लीज़ हमारी जो नई नस्ल है उनको आप ख़राब करने की कोशिश ना करें। ख़ास तौर पे बच्चियों पे बहुत ज़्यादा असर पड़ रहा है, तो ये गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसा ना करें। अच्छा सर, इस ड्रामे में जो 28 तारीख को आपको आ रहा है, एक ड्रामे का ड्यूरेशन होता है, कितनी टाइमिंग में आएगा? मतलब एक फिल्म होती है 2-2.5 घंटे की फिल्म होती है, ड्रामा आधा 1 घंटे का ड्रामा होगा, कितना होगा? नहीं, देखें बात यह है कि बात निकलेगी तो बहुत दूर तक जाएगी, चाहे छोटा हो बड़ा हो, मैसेज होना चाहिए उसमें। सही। और मैसेज आपने अपने पाकिस्तान के यंगस्टर को देना है कि जी आपने पाकिस्तान को लेके आगे कैसे चलना है, चाहे वो ड्रामा का हवाला हो, वो कोई और बिज़नेस का हवाला हो। आजकल तो मैंने आपको बताया, 2 मिनट पहले बताया आपको कि क्या हालात बनते हैं, लेकिन आजकल के ड्रामाज जो आ रहे हैं ये तकरीबन 1 घंटा या सवा घंटे का इसका एक पार्ट होता अच्छा, है 1 हमारे घंटा पास। का है, मतलब यस, 1 घंटा सवा। 1 घंटा 15 मिनट्स या 17 मिनट्स होता है। अच्छा, तो आप ऐसी हमारी नाज़रीन को क्या ऐसी हिंट देने जा रहे हैं कि उस ड्रामे में क्या थोड़ा सा ट्विस्ट आने वाला है? जैसे एक मेरे पास तुमों में हुमायूं सईद साहब हार्ट अटैक हो गया था, इसमें क्या होने जा रहा है? परिजात साहब क्या करने जा रहे हैं? बस बात ये है कि ये भी सेम वही कंडीशन है। मैं अगर बता दूंगा तो वो जो सस्पेंस होगा, वो जो आप जिस चीज़ का वेट कर रहे हैं वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन आप लोगों से, आपके मेरे जो कराची की फैमिलीज़ हैं ख़ास तौर पे, उनसे मेरी गुजारिश है कि इन मूवी को ज़रूर देखिएगा। ये हम टीवी का सीरियल है और हम टीवी आपको पता है एक नाम है, पीछे बहुत थकड़ी और बहुत ज़बरदस्त और पढ़ी लिखी मैनेजमेंट बैठी हुई है, उनकी एक टीम है। मैं उनके साथ कुछ अरसा मतलब रहा हूँ, मेरे साथ मतलब डेफिनेटली बाजी हैं, जो मैनेजमेंट के उसके लोग हैं, मेरे साथ यहाँ बैठते हैं उठते हैं, तो मैंने भी उनसे बहुत कुछ सीखा है और कोशिश करता हूँ कि मज़ीद भी सीखूँ। तो ये ड्रामा आप ज़रूर बड़ी स्क्रीन पे देखिएगा, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। मतलब आखिरी ड्रामे में कोई ऐसा ट्विस्ट आने वाला है कि लोगों के रिएक्शन? डेफिनेटली लोगों का रिएक्शन क्या, लोग हैरान और परेशान हो जाएंगे, ख़ासतौर पे फैमिलीज़। तो आप ज़रूर देखिएगा। तो नाज़रीन, ये एक ब्रेकिंग न्यूज़ दी है इन्होंने कि ऐसा ट्विस्ट आने वाला है इस ड्रामे में कि लोग खुद परेशान हो जाएंगे कि ये ड्रामा कहाँ किस तरह से चलता हुआ आ रहा था और कहाँ पहुँचा। अच्छा सर, एक और चीज़ मैं आपसे पूछूं कि एक 2 साल का एक तवील अरसा आपका ये सिनेमा बंद रहा, जिसमें आपको ज़्यादा एक परेशानी का सामना करना पड़ा, और मेरे को लगता है कि सबसे ज़्यादा जो मुतासिर हुई है, जो सबसे ज़्यादा नुकसान जिसको हुआ, इंडस्ट्री हुई है, ये सिनेमा इंडस्ट्री जी हुई हाँ। है। तो लोगों ने बड़ी आवाज़ें उठाई, दीगर शोबे में भी, हम भी हमारा बिजनेस से वाबस्ता है, तो दीगर शोबों में भी बड़े मसाइल हुए, सब आवाज़ें उठाते थे, एहतजाज धरना होता था। आपकी जानिब से ऐसी कोई लाएमल क्यों नहीं बनाया गया है? आपकी जानिब से कोई ऐसा एक्शन क्यों नहीं लिया? क्योंकि सबसे एंड में जो इंडस्ट्री खुली है वो सिनेमा इंडस्ट्री खुली है, और हमने देखा है
हमने यहाँ पर, बल्कि हम तो फिल्म भी देखते आ रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर तो एसओपीज का ज्यादा ख्याल होता है, ज्यादा डिस्टेंस सीटों में और दीगर सिनेमाओं से ज्यादा। तो उसके हवाले से आपने ऐसा लैमल क्यों नहीं बनाया? देखिए, मेरे सवाल का जवाब आपने ही दे दिया। आपने अपने आंखों से देखा था कि हमने यहाँ पे कितनी स्ट्रिक्ट किस्म की एसओपीज़ का हमने ऑर्डर किया था। और अभी भी अगर आप देख रहे हैं तो मेरा कमरा मास्क से भरा हुआ है अभी भी। ये एक पे कॉटन है और उस साइड पे, बहरहाल ये बहुत ज़रूरी था। और 2 साल में जो सबसे पहले इंडस्ट्री बंद हुई वो सिनेमा इंडस्ट्री बंद हुई, शादी हॉल्स बंद हुए, सही। और सबसे एंड पे ही हमें रखा गया खोलने के लिए कि ओपन कर लें। 2 साल में खैर वो जो हुआ वो बहुत ही दर्दनाक किस्म का वक्त था, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारे सिंध गवर्नमेंट ने उसके लिए वो प्लान तरतीब दिए। मुराद अली शाह जो कि उसको लीड कर रहे थे, बहुत अच्छी तरीके से लेके चले और अल्हम्दुलिल्लाह वो वक्त गुजर गया है। लेकिन अभी भी जो आपको आपके चैनल के तवस्सुल से मैं मैसेज देना चाहूँगा, जो 3rd वन चल रहा है सिलसिला, अल्लाह ना करे कि वो सिलसिला दोबारा पाकिस्तान में आ जाए, लेकिन एहतियात का दामन आप हाथ से ना जाने दें। मास्क का और सैनिटाइज़र का आप अभी भी इस्तेमाल करें। आप देख रहे हैं मेरे ऑफिस में मैंने मास्क, आप लोग आए मैंने ड्रॉप किया, वरना अदरवाइज सैनिटाइज़र और मास्क ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप अपनी सेफ्टी नहीं, आपकी जो इर्द गिर्द जो माहौल है आप उनको भी सेफ़ कर रहे हैं। तो गुजारिश है आप लोगों से कि मास्क का यूज़ कीजिए, सैनिटाइज़र लाजमी यूज़ कीजिए जी। तो एक और चीज़ नाज़रीन आपको बताएं कि आज भी आपने देखा होगा एक नोटिफिकेशन आया है जिसमें शादी हॉल्स में मतलब घर पे ले जाके खाना ले जाके खाएं, शादी हॉल्स में नहीं खाएं, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा एसओपीज़ का ख्याल तो होता ही नहीं है, बल्कि ख्याल का वर्ड भी वहाँ इस्तेमाल नहीं होता। यहाँ एसओपीज़ का ख्याल होता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अब अगर वापस कोई ऐसा इकदाम हुआ सिंध हुकूमत की जानिब से, तो इस इंडस्ट्री के साथ साथ जो पेंडिंग पे फिल्म्स वगैरह चल रही हैं, जो करोड़ों रुपए लोगों का लगा हुआ है, इसके अलावा जो पाकिस्तान कराची की मौजूदा जो सूरत हाल हो जाएगी वो बहुत तशवीशनाक हो जाएगी। और साथ साथ हमारी फिल्म इंडस्ट्री जो इतनी मुश्किल से बेहतर तरीके से चल रही थी वो बहुत ज़्यादा पीछे हो जाएगी। खाना जंगी, मैं वर्ड्स ऐड करना चाह रहा हूँ, खाना जंगी, क्योंकि 2 साल में हम लोगों ने बड़े क्लोज़ बड़ी फैमिलीज़ को देखा, बहुत सारे लोगों को देखा कि वो रोड पे आ गए। जो एक आम आदमी है, जो एक रेडी लगाने वाला आदमी है, जो एवरीडे की दिहाड़ी आदमी का काम करने वाला है, उसके पास सिवाय क्राइम के कोई चीज़ रह नहीं जाती। उसकी वजह क्या है कि जब आप उसका कारोबार बिल्कुल स्ट्रिक्ट बंद कर देंगे, सबसे पहले तो उनके लिए आप कोई प्लान करें, कोई टेबल टॉक करें। आपके पास इतने मास्टरमाइंड लोग बैठे हुए, उनके लिए प्लान करें। जैसे बाहर दुबई में मतलब पूरे पाकिस्तान में तो कोविड था ना, पूरे वर्ल्ड में था, लेकिन उन्होंने प्लान किया। मेरे कज़न वगैरह, मेरे फ्रेंड वगैरह दुबई, शारजा, मस्कत, बहुत सारे ममालिक में उनका बाकायदा उन्होंने राशन का, उनके घर का निज़ाम का, उनके बच्चों का सब कुछ भी कि हाँ यार कोई चीज़ रह ना जाए। आप 2 साल का लॉकडाउन लगवा दें, कोई इशू नहीं है। लेकिन अब ख़ास तौर पे पाकिस्तान और कराची की आवाम किसी सूरत में अब उस चीज़ के लिए ना तो एग्री हो सकती है और ना मुस्तहिक हो सकती है, क्योंकि जो 2 साल गुजारे हैं अभी तक वही कर्ज़े लोग जिन्होंने लिए हैं वो रिफ़ंड नहीं कर पा रहे हैं। तो आगे किसी सूरत में मैं समझता हूँ कि नहीं होना चाहिए ऐसा कोई भी इक़दाम। अच्छा सर, आप डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स को क्या मैसेज देना चाहते हैं? यार मैं हमेशा से एक बात करता हूँ, डायरेक्टर प्रोड्यूसर मेरे बड़े क्लोज़ फ्रेंड भी हैं, मेरे दोस्त भी हैं उसमें, लेकिन मैं कहता हूँ यहाँ पे शायद उन लोगों की नालायकी है कि इतनी मूवीज़ तैयार पड़ी हुई हैं। अब देखिए ना क्या हाल है। मैं आज संडे तक सिनेमा चला लूँगा, उसके बाद मैं मंडे टू थर्सडे बंद कर दूँगा। तो ये उन लोगों के लिए शर्म की बात है कि उन्होंने अपनी इतनी मूवियाँ रखी हुई हैं और रिलीज़ नहीं करना पहुँचा रहे हैं। यही घोड़ा और मैदान दोनों हाजिर हैं इस टाइम पे। अच्छा मौका भी है, पूरे पाकिस्तान के सिनेमा उनके लिए खाली हैं। जब इंडियन मूवी आती थी तो रोना रोते थे, जी हमें मौका नहीं मिल रहा, हमें टाइम नहीं दे पा रहे। अब आपके पास सब कुछ हाजिर है तो आप अपनी मूवियाँ क्यों रिलीज़ नहीं करना चाह रहे हैं? एक बात। दूसरी बात, पॉइंट टू बी नोटेड, या तो शायद जो मुझे लगता है, मेरे ज़ाती ओपिनियन है कि किसी ने पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री को और पाकिस्तान के सिनेमा को ख़त्म करने के लिए कोई प्लान तरतीब दिया हुआ है। वो भी बहुत जल्दी मालूम हो जाएगा। अगर ऐसा कोई बंदा है या ऐसे अगर कोई लोग हैं तो मैं समझता हूँ उन लोगों को एक गिलास चुल्लू पर पानी में उन लोगों को डूब मरना चाहिए जो पाकिस्तान की भला नहीं चाहते, पाकिस्तान इंडस्ट्री को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। मैं और क्या कहूँ, बस जल्द से जल्द आप अपनी फिल्में रिलीज़ करें ताकि पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री ग्रोथ करे, पाकिस्तानी सिनेमा इंडस्ट्री तरक्की करे। इससे बहुत सारे लोगों का, सिर्फ इसको ना देखें कि जी एक सिनेमा इंडस्ट्री में इससे पता नहीं कितने ख़ानदान आपके पल रहे हैं, इससे पता नहीं गवर्नमेंट का कितना टैक्स जाता है। 10 लाख रुपए मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल है,
इसी तरीके से इनकम टैक्स है, सेल टैक्स है, मेरे कैंटीन के टैक्सेस हैं। क्या बात कर रहे हैं आप? तो खुदारा आप हम पे भी रहम करें और अपने आप पे भी रहम करें और हमारे पाकिस्तान पे रहम करें आप लोग। बहुत शुक्रिया, अच्छा थैंक सर, यू। आखिरी आपसे एक सवाल मुख्तसर सा ये है कि आपकी टिकट्स के प्राइस वगैरह क्या है दीगर सिनेमास के? देखिए, अगर आप इस पे जाएं, मेरे जो बॉसेस हैं, मैं आपके चैनल के तवस्सुल से उनको एक दफ़ा फिर अप्रिशिएट और सैल्यूट करता हूं कि मेरे पास 200 चीप, देखिए आप सोचें तो सही इस दौर में, और वही स्टैंडर्ड, वही एसी, वही सीटें, क्लीनिंग सफाई आपने देख ली, उस पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, कैंटीन भी फर्स्ट क्लास, हर चीज़ फ्रेश। मैं ज़ाती तौर पे चेक करता हूँ, सैंडविचेस आते हैं, पिज़्ज़ा आता है या बाकी जो आइटम आते हैं, मैं ज़ाती तौर पे चेक करता हूँ उस चीज़ को। उसकी वजह क्या है कि हम नहीं चाहते कि हमारा कोई क्लाइंट हो, उसको कोई फ्रूट पॉइजन हो या कोई वो ज़ाती। दूसरी बात, 819 की मेरी कैपेसिटी है इस जहाज़ को, मतलब मैं तो इसको शिप कहूँगा ना, इसको चलाने के लिए अच्छी मूवियों की ज़रूरत है। तो फिर वो बात जाती है कि अच्छी मूवी आएंगी तो कैंटीन भी चलेंगे, हमारे लोगों के घर भी चलेंगे, एक आदमी से अपना ख़ानदान पूरा वाबस्ता है। तो आप लोग हिम्मत करें। आम आदमी यहाँ पर आएगा, फिल्म देख सकता है, चाहे वो मिडिल क्लास हो, नॉर्मल तबका हो। 200 की टिकट है, 400 की, 500, यस, 3 क्लासेस हमने रखी है। है। इसके अलावा यहाँ पर जो कैंटीन भी बहुत ज्यादा लो रेंज, बहुत सूटेबल है। 250-300 रुपए के पॉपकॉर्न होते हैं यहाँ पर आपको। 60 रुपीज़ आपको पॉपकॉर्न है, 50 रुपीज़ आपको ड्रिंक्स मिल रही है। पॉपकॉर्न जो आम क्या नाम है दीगर जगहों पे बाहर भी इतने के मिल रहे होते हैं। मैं न्यूप्लेक्स जाता हूँ, अगर जब कभी इनविटेशन आती है, कोई सनसर होती है मूवी या कोई वहाँ प्रीमियर होता है या रेड कारपेट होता है, तो मैं ही जाता हूँ। मेरे जो बॉसेस हैं फ़ारूक चौधरी, फ़ारूक, वो भी जाते हैं। आप बिलीव करें, बात 200 का पॉपकॉर्न है, 200 की ड्रिंक्स है। तो हमने उसी बड़े भी हैं अभी रिसेंटली बड़े, हमने उसी स्टैंडर्ड पे रखा। मैंने एक दफ़ा बॉस से कहा, मैंने कहा सर थोड़ा, कह रहे नहीं, हमारे पास अजीज़ जो लोग आते हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं, हमारे जो मासेस हैं, उन पे ये भी बहुत है। तो ये उनकी मेहरबानी है कि इन लोगों का इतना ख्याल रखते हैं। सोच भी होती है कि इतनी पाबंदियों के बाद जब खुलता है फिर रेट बढ़ गए, हर जगह रेट बढ़े, हर चीज़ों के रेट बढ़े, लेकिन इनको हम खिराज तहसीन पेश करते हैं कि इन्होंने 60 रुपए के पॉपकॉर्न, जो कोल्ड ड्रिंक बाहर जितने की मिलती है वही यहाँ इतने की मिलेगी। यहाँ आपको सैंडविच चाहिए, जो चाहिए वही रेट मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर टिकट भी 200 रुपए की टिकट, आप 200 रुपए दें सिनेमा में आ जाए, 400 रुपए दें ऊपर। एक चीज़, सॉरी फॉर दैट, एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा। बारको 32 4K टॉप ऑफ द लिस्ट जो अमेरिकन प्रोजेक्टर है मेरे पास लगा हुआ है, पल स्क्रीन लगी हुई है, 36 लाख रुपए की स्क्रीन लगी हुई है। तो ये इन पब्लिक के लिए, जब हम लगवा रहे थे उन्होंने कहा सर आप इमेज जनाब पे, मैंने कहा यार बात ये नहीं है, अच्छी चीज़ें जब लोग देखेंगे तो देखने आएंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास इस टाइम पे, अभी तो खैर कोविड की वजह से थोड़ा सा बिज़नेस भी डाउन है, तो मेरे पास 75% जो मेरे क्लाइंट हैं वो फैमिलीज़ हैं। बिल्कुल, ये मेरे लिए बड़ी एक खुशी की बात है कि फैमिलीज। हलचल भी मची थी कि आपने एक वीडियो में एक पैगाम भी दिया था कि आप एक कोई नया सिनेमा, एक और एब्सोल्युटली, कोविड नहीं होता तो अब 400 सीटों का सिनेमा तैयार हो चुका होता, पेपर वर्क हर चीज़ कंप्लीट थी, लेकिन कोविड ने, आपको पता है, खुशखबरी भी जल्द देंगे पूरी कोशिश करेंगे इंशाल्लाह, अगर हालात बेहतर हुए तो तवातर फिल्में आती रहेंगी, तो इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं कि आपको कैमरी के टॉप पे मिनी कैपरी एक मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाज़रीन, इसी तरह हमने आपको इनके सारे रिव्यूज़ दिखाए और डायरेक्टर से भी इन्होंने एक गुजारिश करी है कि आप घबराएं नहीं, आपको घबराना नहीं है। यहाँ पर आप सिनेमा फिल्में लगाएं, यहाँ पर लोग देखने को तरस रहे हैं। और इसके अलावा लोग की अब एक फिल्म को इनको पूरे हफ्ते चलाना पड़ता है, जब तक आप रिस्क नहीं लेंगे। रिस्क की तो पहली बात है, ये दावा कर रहे हैं कि आप यहाँ लगाएं, आपको यहाँ से ज़रूर फीडबैक मिलेगा। तो इसी के तरह हम आपको विजिट वगैरह कराते रहेंगे, दौरा हो सके तो इनका एक बार फिर हम इनके पास आएंगे। तो देखते रहिए केएम न्यूज़, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर क्लिक करें।